मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर जिले को बड़ी विकास सौगात दी है। 719 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और नगरीय विकास से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इन कार्यों से बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राजस्थान सरकार ने सरकारी अस्पतालों में इलाज को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब मरीजों को इलाज के लिए आधार, जन आधार या किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। आपात स्थिति में तुरंत उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है, जिससे गरीब और असहाय मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य में सरकारी नर्सिंग स्टाफ की तैनाती नीति की समीक्षा शुरू कर दी गई है। अस्पतालों में स्टाफ की कमी और असमान कार्यभार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग यह कदम उठा रहा है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में नर्सों की उपलब्धता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा दान को लेकर भामाशाहों की भागीदारी में कमी आई है। नीतिगत उलझनें, लंबी प्रक्रियाएं और स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव के कारण दानदाताओं का उत्साह घटा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि नियमों को सरल बनाकर पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी। खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लाभार्थियों को लेकर केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को चेताया है। ऐसे लोगों की सूची भेजी गई है जो नियमों के बावजूद मुफ्त राशन ले रहे थे। राज्य को जांच कर अपात्रों को योजना से बाहर करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान में 17 से 22 दिसंबर के बीच कड़ाके की ठंड और शीतल लहर का अलर्ट जारी किया है। उत्तर और पश्चिमी इलाकों में तापमान में तेज गिरावट, घना कोहरा और ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। किसानों और बुजुर्गों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सांसद दुष्यंत सिंह ने रेल मंत्री से मुलाकात कर अपने क्षेत्र से जुड़ी कई रेल मांगे रखीं। उन्होंने ट्रेनों के ठहराव, नई सेवाएं शुरू करने, स्टेशन विकास और लाइन दोहरीकरण की मांग की। रेल मंत्री ने प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिंजरापोल गौशाला पहुंचकर गौ सेवा की। उन्होंने गौ माता को चारा खिलाया, व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और हवन में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ संरक्षण और पशु कल्याण के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। चुरू जिला अब सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। बड़े सोलर पार्क और रूफटॉप प्रोजेक्ट से हजारों घरों को बिजली मिल रही है। इससे युवाओं को रोजगार, किसानों को आय और पर्यावरण को लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार किसानों के लिए साझा मशीन बैंक मॉडल लागू कर रही है। गांव स्तर पर आधुनिक कृषि यंत्र कम किराए पर उपलब्ध होंगे। इससे महंगी मशीनें खरीदने का बोझ घटेगा, खेती की लागत कम होगी और उत्पादन क्षमता में सुधार आएगा। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान तेज किया गया है। महिलाओं को मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन भुगतान और सरकारी पोर्टल की जानकारी दी जा रही है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती सौर रोशनी योजना का विस्तार किया जा रहा है। घरों और सार्वजनिक स्थलों पर सोलर लाइट सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे बिजली की कमी दूर होगी, बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं की सुरक्षा में सुधार होगा। सरकार ने मोबाइल आंगनबाड़ी यूनिट शुरू करने का निर्णय लिया है। इन यूनिट्स के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और प्रारंभिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे कुपोषण पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बस डिपो स्थापित किए जाएंगे। ई बसों से प्रदूषण कम होगा, ईंधन खर्च घटेगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रमुख शहरों में यह योजना लागू होगी। छोटे दुग्ध उत्पादकों को राहत देने के लिए दूध संग्रह केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। गांव स्तर पर केंद्र खुलने से किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और परिवहन लागत बचेगी। इससे डेयरी क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। रेलवे ने नया चार्टिंग सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। अब ट्रेन का फाइनल चार्ट 8 घंटे पहले तैयार होगा। इससे यात्रियों को टिकट स्थिति की जानकारी समय रहते मिलेगी और वैकल्पिक व्यवस्था करने में सुविधा होगी। किसानों की प्रस्तावित महापंचायत को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। 3 से अधिक ट्रैक्टरों के एक साथ आवागमन पर रोक लगाई गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जयपुर में ड्रोन तकनीक से कैडेवर अंग और ब्लड सैंपल ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हुई है। इससे समय की बचत होगी और ट्रैफिक की समस्या से राहत मिलेगी। भविष्य में इसे सरकारी अस्पतालों में भी लागू किया जाएगा। जोधपुर एयरबेस पर 3 नए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये हेलीकॉप्टर सीमा सुरक्षा को मजबूत करेंगे। वायुसेना के अनुसार इससे पश्चिमी सीमा पर सैनिक क्षमता बढ़ेगी। सरकारी कॉलेजों में रोजगार उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए कौशल आधारित पाठ्यक्रम जोड़े जाएंगे। IT, डिजिटल स्किल्स और उद्यमिता जैसे विषय शामिल होंगे। इससे छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। राजस्थान की बेटी ने अंटार्कटिका की ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। राजस्थान की एक होनहार बेटी ने अंटार्कटिका के सबसे चुनौतीपूर्ण पर्वत शिखर पर चढ़ाई कर तिरंगा फहराया है। अत्यधिक ठंड, तेज हवाओं और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उसने ये उपलब्धि हासिल की। मुख्यमंत्री सहित कई जनप्रतिनिधियों ने इसे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण बताया। 27 से 31 दिसंबर तक आयोजित होगा सांभर फेस्टिवल 2025। राजस्थान की ऐतिहासिक सांभर नगरी में 27 से 31 दिसंबर 2025 तक सांभर फेस्टिवल का आयोजन होगा।
झील के किनारे लोक संगीत, नृत्य, ऊंट सफारी, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों की प्रस्तुति होगी। पर्यटन विभाग को इससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। खराब मौसम से राजस्थान में रेल और हवाई यातायात प्रभावित। राजस्थान में अचानक बदले मौसम का असर रेल और हवाई सेवाओं पर पड़ा है। जयपुर एयरपोर्ट पर कई उड़ानें देरी से चली और कुछ को डाइवर्ट किया गया। रेलवे सेवाएं भी प्रभावित रहीं। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक सतर्क रहने की सलाह दी है। वोटर लिस्ट रिवीजन में 41.85 लाख नाम हटाए गए हैं। राजस्थान में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के दौरान 41.85 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इनमें मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले नाम शामिल हैं। चुनाव आयोग ने करीब 11 लाख लोगों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की है। पाली जिले में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला दर्ज। पाली जिले में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां 11वीं कक्षा के छात्र पर 9वीं की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच जारी है। राजस्थान में नई रेल लाइन के लिए सर्वे को मंजूरी। राजस्थान में रेल नेटवर्क विस्तार की दिशा में नई पहल की गई है। राज्य में प्रस्तावित नई रेल लाइन के लिए सर्वे कार्य को मंजूरी दी गई है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तकनीकी और आर्थिक संभावनाओं का आकलन किया जाएगा, जिसके बाद निर्माण पर अंतिम फैसला होगा। भीलवाड़ा में ड्रोन से नैनो खाद और कीटनाशक का छिड़काव। भीलवाड़ा जिले में खेती को आधुनिक बनाने के लिए ड्रोन तकनीक से नैनो खाद और कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। इससे कम समय में बड़े क्षेत्र में समान छिड़काव संभव हुआ है। किसानों के अनुसार लागत घटी है और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। ग्रामीण महिलाओं के लिए सहकारी उद्यम मॉडल लागू होगा। राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारी उद्यम मॉडल शुरू किया जा रहा है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण से जोड़ा जाएगा। सरकार प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार उपलब्ध कराएगी। संजय सरावगी बने बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका राजस्थान से भी पुराना संबंध रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि उनके संगठनात्मक अनुभव और जमीनी पकड़ से आगामी चुनावों में पार्टी को मजबूती मिलेगी। पाली के गौरव देवासी की संघर्ष से सफलता तक की प्रेरक कहानी। पाली जिले के गौरव देवासी ने कठिन परिस्थितियों से निकलकर सफलता की मिसाल पेश की है। कभी बकरी चराने और कम वेतन की नौकरी करने वाले गौरव ने मेहनत और लगन से अपनी पहचान बनाई है। उनकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है। नई योजना से सरकारी शिक्षकों का कार्यभार बढ़ा। राजस्थान सरकार की नई योजना के तहत सरकारी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य सौंपे जा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि इससे पढ़ाई का समय घट रहा है और सिलेबस पूरा करना मुश्किल हो रहा है। विभाग का तर्क है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। खाटू श्याम जी मंदिर ट्रस्ट में 2 गुटों के बीच विवाद। खाटू श्याम जी मंदिर ट्रस्ट में प्रशासनिक अधिकारों और दान राशि के उपयोग को लेकर मतभेद गहरा गए हैं। ट्रस्ट के भीतर 2 गुट बन गए हैं। इस विवाद का असर मंदिर प्रबंधन और आगामी धार्मिक आयोजनों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। पाई स्कूल ओलंपिक्स का 7 दिवसीय आयोजन संपन्न। पाई स्कूल ओलंपिक्स का 7 दिन तक चला खेल महोत्सव भव्य समापन के साथ समाप्त हुआ। एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी और अन्य खेलों में छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। आयोजन से बच्चों में खेल भावना और आत्मविश्वास बढ़ा। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पेपर लीक में मुख्य आरोपी जब्बर राम जाट को अदालत ने 4 दिन की अतिरिक्त पुलिस रिमांड पर भेजा है। जांच एजेंसियों का कहना है कि पूछताछ में नए नाम सामने आए हैं और आगे बड़े खुलासे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर जिले को बड़ी विकास सौगात दी है। 719 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और नगरीय विकास से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इन कार्यों से बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राजस्थान सरकार ने सरकारी अस्पतालों में इलाज को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब मरीजों को इलाज के लिए आधार, जनाधार या किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। आपात स्थिति में तुरंत उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है, जिससे गरीब और असहाय मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य में सरकारी नर्सिंग स्टाफ की तैनाती नीति की समीक्षा शुरू कर दी गई है। अस्पतालों में स्टाफ की कमी और असमान कार्यभार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग यह कदम उठा रहा है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में नर्सों की उपलब्धता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा दान को लेकर भामाशाहों की भागीदारी में कमी आई है। नीतिगत उलझनें, लंबी प्रक्रियाएं और स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव के कारण दानदाताओं का उत्साह घटा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि नियमों को सरल बनाकर पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी। खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लाभार्थियों को लेकर केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को चेताया है। ऐसे लोगों की सूची भेजी गई है जो नियमों के बावजूद मुफ्त राशन ले रहे थे। राज्य को जांच कर अपात्रों को योजना से बाहर करने के निर्देश दिए गए हैं।
मौसम विभाग ने राजस्थान में 17 से 22 दिसंबर के बीच कड़ाके की ठंड और शीतल लहर का अलर्ट जारी किया है। उत्तर और पश्चिमी इलाकों में तापमान में तेज गिरावट, घना कोहरा और ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। किसानों और बुजुर्गों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सांसद दुष्यंत सिंह ने रेल मंत्री से मुलाकात कर अपने क्षेत्र से जुड़ी कई रेल मांगे रखी। उन्होंने ट्रेनों के ठहराव, नई सेवाएं शुरू करने, स्टेशन विकास और लाइन दोहरीकरण की मांग की। रेल मंत्री ने प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिंजरापोल गौशाला पहुंचकर गौ सेवा की। उन्होंने गौ माता को चारा खिलाया, व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और हवन में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ संरक्षण और पशु कल्याण के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। चुरू जिला अब सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। बड़े सोलर पार्क और रूफटॉप प्रोजेक्ट से हजारों घरों को बिजली मिल रही है। इससे युवाओं को रोजगार, किसानों को आय और पर्यावरण को लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार किसानों के लिए साझा मशीन बैंक मॉडल लागू कर रही है। गांव स्तर पर आधुनिक कृषि यंत्र कम किराए पर उपलब्ध होंगे। इससे महंगी मशीनें खरीदने का बोझ घटेगा, खेती की लागत कम होगी और उत्पादन क्षमता में सुधार आएगा। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान तेज किया गया है। महिलाओं को मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन भुगतान और सरकारी पोर्टल की जानकारी दी जा रही है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती सौर रोशनी योजना का विस्तार किया जा रहा है। घरों और सार्वजनिक स्थलों पर सोलर लाइट सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे बिजली की कमी दूर होगी। बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं की सुरक्षा में सुधार होगा। सरकार ने मोबाइल आंगनबाड़ी यूनिट शुरू करने का निर्णय लिया है। इन यूनिट्स के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और प्रारंभिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे कुपोषण पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बस डिपो स्थापित किए जाएंगे। ई बसों से प्रदूषण कम होगा, ईंधन खर्च घटेगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रमुख शहरों में यह योजना लागू होगी। छोटे दुग्ध उत्पादकों को राहत देने के लिए दूध संग्रह केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। गांव स्तर पर केंद्र खुलने से किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और परिवहन लागत बचेगी। इससे डेयरी क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। रेलवे ने नया चार्टिंग सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। अब ट्रेन का फाइनल चार्ट 8 घंटे पहले तैयार होगा। इससे यात्रियों को टिकट स्थिति की जानकारी समय रहते मिलेगी और वैकल्पिक व्यवस्था करने में सुविधा होगी। किसानों की प्रस्तावित महापंचायत को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। 3 से अधिक ट्रैक्टरों के एक साथ आवागमन पर रोक लगाई गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जयपुर में ड्रोन तकनीक से कैडेवर अंग और ब्लड सैंपल ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हुई है। इससे समय की बचत होगी और ट्रैफिक की समस्या से राहत मिलेगी। भविष्य में इसे सरकारी अस्पतालों में भी लागू किया जाएगा। जोधपुर एयरबेस पर 3 नए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये हेलीकॉप्टर सीमा सुरक्षा को मजबूत करेंगे। वायुसेना के अनुसार इससे पश्चिमी सीमा पर सैनिक क्षमता बढ़ेगी। सरकारी कॉलेजों में रोजगार उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए कौशल आधारित पाठ्यक्रम जोड़े जाएंगे। IT, डिजिटल स्किल्स और उद्यमिता जैसे विषय शामिल होंगे। इससे छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। राजस्थान की बेटी ने अंटार्कटिका की ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। राजस्थान की एक होनहार बेटी ने अंटार्कटिका के सबसे चुनौतीपूर्ण पर्वत शिखर पर चढ़ाई कर तिरंगा फहराया है। अत्यधिक ठंड, तेज हवाओं और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उसने ये उपलब्धि हासिल की। मुख्यमंत्री सहित कई जनप्रतिनिधियों ने इसे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण बताया। 27 से 31 दिसंबर तक आयोजित होगा सांभर फेस्टिवल 2025। राजस्थान की ऐतिहासिक सांभर नगरी में 27 से 31 दिसंबर 2025 तक सांभर फेस्टिवल का आयोजन होगा। झील के किनारे लोक संगीत, नृत्य, ऊंट सफारी, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों की प्रस्तुति होगी। पर्यटन विभाग को इससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। खराब मौसम से राजस्थान में रेल और हवाई यातायात प्रभावित। राजस्थान में अचानक बदले मौसम का असर रेल और हवाई सेवाओं पर पड़ा है। जयपुर एयरपोर्ट पर कई उड़ानें देरी से चली और कुछ को डाइवर्ट किया गया। रेलवे सेवाएं भी प्रभावित रहीं। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक सतर्क रहने की सलाह दी है। वोटर लिस्ट रिवीजन में 41.85 लाख नाम हटाए गए हैं। राजस्थान में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के दौरान 41.85 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इनमें मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले नाम शामिल हैं। चुनाव आयोग ने करीब 11 लाख लोगों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की है। पाली जिले में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला दर्ज। पाली जिले में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां 11वीं कक्षा के छात्र पर 9वीं की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच जारी है। राजस्थान में नई रेल लाइन के लिए सर्वे को मंजूरी। राजस्थान में रेल नेटवर्क विस्तार की दिशा में नई पहल की गई है।
राज्य में प्रस्तावित नई रेल लाइन के लिए सर्वे कार्य को मंजूरी दी गई है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तकनीकी और आर्थिक संभावनाओं का आकलन किया जाएगा, जिसके बाद निर्माण पर अंतिम फैसला होगा। भीलवाड़ा में ड्रोन से नैनो खाद और कीटनाशक का छिड़काव। भीलवाड़ा जिले में खेती को आधुनिक बनाने के लिए ड्रोन तकनीक से नैनो खाद और कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। इससे कम समय में बड़े क्षेत्र में समान छिड़काव संभव हुआ है। किसानों के अनुसार लागत घटी है और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। ग्रामीण महिलाओं के लिए सहकारी उद्यम मॉडल लागू होगा। राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारी उद्यम मॉडल शुरू किया जा रहा है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण से जोड़ा जाएगा। सरकार प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार उपलब्ध कराएगी। संजय सरावगी बने बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका राजस्थान से भी पुराना संबंध रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि उनके संगठनात्मक अनुभव और जमीनी पकड़ से आगामी चुनावों में पार्टी को मजबूती मिलेगी। पाली के गौरव देवासी की संघर्ष से सफलता तक की प्रेरक कहानी। पाली जिले के गौरव देवासी ने कठिन परिस्थितियों से निकलकर सफलता की मिसाल पेश की है। कभी बकरी चराने और कम वेतन की नौकरी करने वाले गौरव ने मेहनत और लगन से अपनी पहचान बनाई है। उनकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है। नई योजना से सरकारी शिक्षकों का कार्यभार बढ़ा। राजस्थान सरकार की नई योजना के तहत सरकारी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य सौंपे जा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि इससे पढ़ाई का समय घट रहा है और सिलेबस पूरा करना मुश्किल हो रहा है। विभाग का तर्क है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। खाटू श्याम जी मंदिर ट्रस्ट में दो गुटों के बीच विवाद। खाटू श्याम जी मंदिर ट्रस्ट में प्रशासनिक अधिकारों और दान राशि के उपयोग को लेकर मतभेद गहरा गए हैं। ट्रस्ट के भीतर दो गुट बन गए हैं। इस विवाद का असर मंदिर प्रबंधन और आगामी धार्मिक आयोजनों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। पाई स्कूल ओलंपिक्स का 7 दिवसीय आयोजन संपन्न। पाई स्कूल ओलंपिक्स का 7 दिन तक चला खेल महोत्सव भव्य समापन के साथ समाप्त हुआ। एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी और अन्य खेलों में छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। आयोजन से बच्चों में खेल भावना और आत्मविश्वास बढ़ा। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पेपर लीक में मुख्य आरोपी जब्बर राम जाट को अदालत ने 4 दिन की अतिरिक्त पुलिस रिमांड पर भेजा है। जांच एजेंसियों का कहना है कि पूछताछ में नए नाम सामने आए हैं और आगे बड़े खुलासे हो सकते हैं।